ये घटना मेरे भाई के साथ हुआ था, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो दोस्तों, चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा घर एक पुराने गांव में है और घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक जंगल भी है। जंगल के बगल से होते हुए रास्ता मेरे घर की तरफ को जाता है। बात लगभग 6 साल पहले की है। कड़ाके की सर्दी थी और सर्दी में शाम से ही शीतलहर शुरू हो जाती है। गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक यज्ञ हो रहा था, जो कि कुछ दिनों तक लगातार चला। यज्ञ की प्रत्येक शाम को वृंदावन से आए हुए कलाकार रासलीला का आयोजन किया करते थे। रासलीला देखने के लिए काफी भीड़ भी होती थी। कई आसपास के गांव के लोग भी आते थे। रासलीला का कार्यक्रम रोज रात के 2 बजे तक चलता था। इसी बीच एक रोज की बात है। उस दिन मेरा भाई यज्ञ की परिक्रमा करने गया था और उसने शाम में परिक्रमा पूरा किया। उसके बाद रासलीला भी आरंभ होने को था, इसीलिए वह देखने के लिए रुक गया और रासलीला का प्रोग्राम देखने लगा। देखते देखते कब रात के 10 बज गए उसे पता भी नहीं चला। जब रात के 12 बजे तब उसे एहसास हुआ कि अब उसे घर जाना चाहिए और वो घर आने के लिए वहाँ से निकल गया। मेरे भाई के मन में किसी तरह का कोई भय नहीं था, इसीलिए वो अकेले घर की ओर निकल गया। तब तक रात के 1 बज चुके थे। जंगल के बगल से जो मोड़ मेरे घर की ओर जाती थी, मेरा भाई जैसे ही उस मोड़ से मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसे लगा कि अभी तक तो कोई नहीं था, अचानक से ही कौन आ गया। फिर उसने सोचा होगा कोई, जाने दो। लेकिन उसने फिर महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी और उसने देखा कि किसी लड़की के पैर के निशान पड़े हुए थे, जिसे देखकर वह दंग रह गया। उसे लगा कि अब मेरी जान को खतरा है, इसीलिए वह जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से उसे पायल की बजने की आवाज़ आने लगी। तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी हुई थी। मेरे भाई ने उस लड़की के पैर और कमर तक देखा तो वो लड़कियों के वस्त्र, जिसे लेगिंग्स कहते हैं, वही पहने हुई थी। फिर उसने सोचा होगा कोई, छोड़ो जाने दो, मुझे क्या। लेकिन फिर मेरा भाई का मन यह जानने को उत्सुक हो रहा था कि इतनी रात को अकेली लड़की यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद वह फिर से थोड़ा और मुड़ा तो सीने तक उसकी निगाह गई। उसने देखा कि वो लड़की शाल ओढ़े हुई थी और शाल से उसने अपना मुंह भी ढका हुआ था। उसके बाद मेरा भाई घर की ओर चलता रहा और वो लड़की मेरे भाई के पीछे चलती रही। वहाँ उस जंगल के रास्ते पर उन दोनों के अलावा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। तब मेरे भाई ने सोचा कि ये लड़की मेरे पीछे क्यों आ रही है। जितने कदम मेरा भाई चलता, उतने ही कदम वह लड़की भी चल रही थी। मेरे भाई के मन में उस लड़की के बारे में जानने की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। फिर वो एक बार थोड़ा सा और ज़्यादा पीछे मुड़ा ताकि उस लड़की को अच्छे से देख सके कि कहीं मैं उसे या वो लड़की मुझे जानती तो नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी निगाह उस लड़की के ऊपर गई तो सारा का सारा माहौल ही बदल गया। उसके सीने के ऊपर कोई सर नहीं था, बल्कि उसकी जगह गोल गोल रूप में अंगारे जल रहे थे। एक पल के लिए मेरा भाई वहीं पर सहम सा गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और घर की तरफ भागने लगा। रात का 3रा पहर चल रहा था, जो सबसे भयानक होता है। तभी अचानक से एक लड़की की साया उसके आगे से गुजरती है
और जंगल की झाड़ियों में जाकर गायब हो जाती है। जब मेरा भाई उसको इधर उधर देखता है लेकिन वह लड़की कहीं भी दिखती नहीं है। डर के मारे अब तो उसके होश ही उड़ने लग गए थे। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बच पाएगा। तभी उसे याद आया कि यज्ञ से मिला हुआ प्रसाद उसके पास है और जब तक यह प्रसाद उसके पास रहेगा कोई बुरी आत्मा या साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तब मेरे भाई ने प्रसाद को जेब से निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया और घर की तरफ बढ़ने लगा और उसने सोचा कि कैसे अपना ध्यान इस लड़की के ऊपर से हटाकर कहीं और लगाऊं। तभी उसने अपना फोन निकाला और तुरंत ही अपने एक मित्र जिससे उसकी मुलाकात ट्रेन में यात्रा के दौरान हुई थी, उसका वह दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी करता था, इसीलिए वह रात के 2 बजे तक जागकर पढ़ाई करता था। मेरे भाई ने बिना कुछ सोचे समझे ही उसे फोन मिला दिया और 2 घंटे में ही उसका फोन उठ गया। उसने उससे खूब इधर उधर की बातें शुरू कर दी और उसकी कोई बात नहीं सुनता, बस खुद ही बोलता रहा और बिना इधर उधर देखे आगे घर की तरफ बढ़ता रहा। जब मेरा भाई वो आखिरी मोड़ जो सीधे मेरे घर के लिए आता है वहाँ पहुँचा तो उसे एहसास हुआ कि अब उसके पीछे कोई नहीं है। तब उसने अपने ट्रेन वाले दोस्त को शुभ रात्रि कहकर फोन काट दिया। लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा और पीछे की तरफ देखा तो वह लड़की अभी भी उसके पीछे खड़ी हुई थी और अब तो उसके पैरों से बेड़ियों के बजने की आवाज भी आने लगी थी। उसके कदम और तेज हो गए थे पहले से भी ज्यादा और उस लड़की के कदम और रफ्तार से चल रहे थे। अब वह और डरने लगा। डर की वजह से वह पीछे मुड़कर देखा नहीं और आगे बढ़ता गया। अब मेरा घर करीब आ गया था और वह घर पहुंच गया था। मेरे घर के सामने एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर को देखकर वह लड़की दूर ही रुक जाती है। अगर मेरे घर के सामने मंदिर ना बना हुआ होता तो वह रात मेरे भाई की आखिरी रात होती। मंदिर को देखकर वह लड़की एक परछाई की तरह आगे जंगल की तरफ जाकर गायब हो गई। तब जाकर मेरे भाई ने राहत की सांस ली और घर पहुंचकर उसने हाथ मुंह धोकर खाना खाया। लेकिन अगले दिन उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। इस घटना के बारे में मेरे भाई ने मुझे और घर वालों को 2 दिन के बाद बताया और मैंने आज आप लोगों को यह घटना बताई। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।